हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन को बताएं। इस सेशन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारे पास हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पेडागॉगी। ठीक है, पेडागॉगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को इस पे पूरा फोकस करना चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चंस के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है शिक्षा में मातृभाषा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही पेपर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। ठीक है, बहुभाषिकता का अर्थ मतलब क्या है, यानी कि बहुत सी अधिक भाषाओं का ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षार्थी अपना मातृभाषा में विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो शुरुआती दौर में क्या करते हैं कि जब भी वो अपने विद्यालयी शिक्षा को प्रारंभ करते हैं, यानी कि स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ से वो ये शिक्षा का अर्जन करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर कुछ भाषाएं आसान होती हैं और उन भाषाओं से आगे जब बढ़ते हैं, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो और भी अच्छी अच्छी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। ये आप श्योर नहीं कह सकते हैं कि वो केवल सभी विषय अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन तीसरा देखते हैं। शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम में ही वो अध्ययन करें। ठीक है, अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। शिक्षार्थी कक्षा 1 से अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर से भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं। ये भी 100% सही नहीं है और हमारा सबसे ऑप्शन ए बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर है और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में नहीं है। भाषा अधिगम के संबंध में नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित है। ये गलत है। ठीक है, और अगले ऑप्शन को देखते हैं। अधिगम में, ठीक है, ये पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, और अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अधिगम में बातचीत, सीखना, आकार देना और आगे बढ़ना ये भी शामिल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अधिगम भाषा की आकृतियों और निगमों को सीखने के द्वारा होता है। बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, और इस प्रकार से ये हमारे पास यही गलत ऑप्शन होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कि सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है। इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। वे हिंदी की बोलियां हैं। दोनों क्या है, हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन सी को देखिएगा, यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित इंग्लिश भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है।
ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। व्याकरण और अनुवाद पद्धति, व्याकरण और अनुवाद पद्धति इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस प्रकार से जिसको हम लोग कहेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को सीखने में मदद मिलती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? ठीक है, वो क्या है? व्याकरण है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्रियात्मकता की ओर संकेत करता है। भाषा के सामाजिक नियम, बिल्कुल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द जंगल बुक के, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। भिक बाल्यावस्था साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करती है? सिंपल सी बात है, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, अगर उसके भाषा परिवेश का अगर अभाव होगा, अगर उसको सही उम्र में अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वह आगे सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एक बच्चा जोड़े में समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार तरीके से आप सारे लोगों को एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता किसे किसे दी गई है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। और सबसे पहले हमारे पास देखा जाए, संस्कृत हमारी भाषा है। संस्कृत को लिया गया है, तमिल को भी लिया गया है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। यही हमारी भाषाएं हैं जो 1 2 3 4 5 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। अब बताइए निदानात्मक का मतलब क्या होता है? निदानात्मक का मतलब ये होता है कि उनके जो हमारी गलतियां हैं, उनकी गलतियों के कारण का पता लगाना, ठीक है, गलतियों के कारण का पता लगाना। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। आइए देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, एक उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। कौन सा है? अधोगामी उपागम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम भाषा अर्जन, पहली भाषा अर्जन निम्नलिखित चरण होती है। कौन सा चरण होती है इसको बताइएगा।
कूकना, कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक सदस्यता। ठीक है, यानी कि सॉरी ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तारशैली वाक यानी कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। पठन पूर्व कार्य होता है, पठन पूर्व कार्य होते हैं शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। ठीक है, जो उनकी पाठ्य वस्तुएं हैं उसमें उनको क्या करना, प्रवेश दिलाना और उन्हें उनमें अभिरुचि प्रदान करना, यानी कि उनको उसके प्रति उनके अंदर इच्छा को जागृत करना। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। पठन पूर्व कार्य होते हैं, पढ़ने से पहले क्या कार्य होते हैं? शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। ठीक है, अभिप्रेरित करने की बात होती है, पढ़ने से पहले उन्हें उनके बारे में रुचि को जागृत करना। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भाषा शिक्षण के लिए वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थी की मदद में करने वाली पद्धति कहलाती है। एक्सक्यूज मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह अभ्यास कर रही है गहन पठन का वो अभ्यास करेगी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। एक से अधिक भाषा का ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना इंपॉर्टेंट आप लगा लें उतना ही कम है। ठीक है, ये पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक से अधिक भाषा का ज्ञान यानी कि नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं, इसको बताइएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, यानी कि सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले वर्ड की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यही हमारा अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार से आप लोगों का वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब जो भी हमारे पास आगे वीडियो आएंगी उन सारी वीडियो के पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए और अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अपने सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग स्कोर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।